नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। और इस समय मैं फिलहाल नैनीडांडा में आया हूँ, पौड़ी गढ़वाल यहाँ भ्रमण पर हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं इस समय एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ सरकार द्वारा जो है करोड़ों रुपए, जनता के करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जनता को मिला जीरो, शून्य, कुछ नहीं मिला जनता को। आखिर ये पैसा क्यों लगाया गया, क्यों इस पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग किया गया? क्या अगर इस पैसे को इस्तेमाल लगाया गया तो क्या सोच पहले पूरी रूपरेखा बनाई गई कि कैसा ये कार्य होगा, क्या होगा? मैं आपको हर चीज बताऊंगा डिटेल में। आइए आप मेरे साथ जरा देखिए, मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है कुछ पोल लगे हुए हैं, उनके साथ तार लगी है, और ये तार और कुछ नहीं, एक ट्रॉली है। यहाँ से नीचे एक गांव है, कमंदा गांव। नीचे मैं कैमरामैन से निवेदन करना चाहूंगा, ये हल्दुखाल से रोड गई है, पूरा नीचे गांव एक कमंदा गांव है, जहां बहुत अच्छी खेती बाड़ी होती है, बहुत बढ़िया मिनी भी कहा जाता है उसको, जो है वहां पे काफी अच्छी खेती बाड़ी हो, चाहे आम की खेती की बात करें, चाहे धान गेहूं, हर टाइप की बहुत बड़े लेवल पे खेती होती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, वहां के लिए रोड उस समय नहीं थी। उस समय बोला गया कि वहां से लोग कैसे सामान ऊपर लाएंगे, एक अच्छा व्यवसाय पैदा किया जा सकता। सोच बहुत बढ़िया थी, लेकिन जब ये सोच को अमल में लाने का प्रयास किया गया तो क्या वो करोड़ों रुपए से उस समय रोड नहीं पहुंचाई जा सकती थी? अगर रोड नहीं भी पहुंचाई जा सकती थी, अगर ट्रॉली निर्माण का कार्य जो है सोचा गया कि यहाँ से ट्रॉली निर्माण का कार्य किया जाएगा, ट्रॉली ले जाई जाएगी, ट्रॉली के माध्यम से वहां से सामान ऊपर आएगा, तो आखिर ये कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ? किस वजह से कार्य अधर में लटक गया? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और मैं बताना चाहता हूं कि जब ये कार्य स्टार्ट हुआ तो आप देख रहे हैं पेड़ों से जो है ये जो तार है वो अटक रही है, टकरा रही है तार। लेकिन जो ये तार टकरा रही थी, तो तब क्या जो सर्वे जिन्होंने किया था, जो इंजीनियर थे, उन्होंने इस चीज का निरीक्षण नहीं किया कि यहाँ पे जो है तार टकरा सकता है, इसकी वजह से सफल नहीं हो पाएगी? इसके बारे में जब मैंने क्षेत्रीय जनता से बात करी तो क्षेत्रीय जनता ने कहा कि भाई, हमने तो सरकार से उस समय कहा था कि मत बनवाइए इसको, ये परियोजना सफल नहीं होगी। लेकिन उस समय हो सकता है कि क्योंकि जब कोई ठेका मिलता है तो कमीशन मीट भात की जो आती है, ये तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी खुलेआम कह चुके हैं कि जो कमीशन करता है 20 से 30% सब जगह करता है। तो हो सकता है उस करोड़ों रुपए में जो है उसमें 20 से 30% के लालच में जो है बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सोच के इस ठेके को पास कर दिया गया होगा, इस टेंडर को पास कर दिया गया होगा। और आज ये टेंडर अधर में लटका हुआ है, न जाने कितने साल इसको हो गए हैं, सारा पैसा जनता का जो है ऐसी बर्बाद कर दिया गया है। अब हालांकि वहाँ के लिए रोड भी कट गई है, रोड भी वहाँ पहुँच गई, रोड की हालत भी ऐसी है कि वहाँ तो गाड़ी एक बार जाएगी तो दोबारा वापस नहीं आएगी, रोड भी वहाँ ऐसी बनी है। मेरे साथ श्री जंग बहादुर सिंह नेगी जी हैं। नेगी जी, जब ये बन रहा था, क्या मांग आपने रखी थी? जो उस समय कृषि मंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके कार्यकाल में उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया, आपने क्या बोला था उनसे? देखिए, जब 2007-8 में यहाँ पर ये योजना लेकर के आए तो हम आश्चर्य में थे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो कहा यहाँ पर से जो है वो नैनीडांडा हल्दुखाल जो रोड है, इसके ये दोगेड़ा गांव जहाँ पर हम हैं, यहाँ पर से एक ट्रॉली का यहाँ पर वो किया जाएगा और उसको सीधे नीचे कमंदा, जो कि इरिगेटेड है और बड़ा उपजाऊ है, उसको हम मिनी पंजाब भी कहते हैं, हर पर की फसल वहाँ पर होती है। तो वहाँ के लिए कि ये वहाँ से जो है ये यातायात का भी काम करेगा, ट्रॉली के द्वारा यहाँ मुख्य सड़क में जो है वहाँ से अनाज या फल फ्रूट या जो कुछ भी वो लाया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा बिना सोचा समझा कदम था। आज देख रहे हैं आप कि सामने जो जंगल है, इससे होकर उसको गुजरना था। तो क्षेत्रीय जनता ने, हम लोगों ने उस समय माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे और कृषि विभाग के द्वारा उन्होंने कहा ये हो रहा है, तो हमने कहा था साहब इससे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये तो मिसयूज हो रहा है पैसों का। तो उन्होंने कहा नहीं जी। तो हमने उनको सुझाव भी दिया था जनता ने कि जब आपने ट्रॉली लगानी है तो यहाँ पर हमारा बूंगी देवी जो है एक बहुत सुरम्य स्थान और क्या कहते हैं मंदिर है, और वहाँ तक हल्दुखाल से और वहाँ तक जो है वो ट्रॉली लगाई जा सकती है। उससे जो है वो पर्यटन भी बढ़ेगा, आर्थिकी भी बढ़ेगी और
वहाँ इस ट्रॉली को शिफ्ट कर देते तो बढ़िया रहता। तो उस समय हम लोगों ने ये कहा था कि भाई जनता ने ये कहा था जब ट्रॉली लगानी है, इसके लिए करोड़ों रुपए अब सैंक्शन है, तो इसको आर्थिकी भी बढ़ेगी, पर्यटन का लाभ भी मिलेगा, और बूंगी देवी जाने के लिए इतनी बड़ी चढ़ाई है। और ये ट्रॉली जो थी जो यहाँ पर लगी है, इसकी आधी ट्रॉली में जो है वाल्दू खाल से बूंगी देवी जो है, जो ये हमारा एक बहुत ही धार्मिक स्थान है, जहाँ मनोतियां जो है माँ बूंगी देवी जो है वो पूर्ण करती है भक्तों की। तो वहाँ के लिए हमने सुझाव किया था, उन्होंने अमल में नहीं लाया गया। कितने रुपए का ये बजट था? कितना? जहाँ तक हमारी जानकारी में है, या हमको समझते हैं, इस पे 1 करोड़ रुपए जो है इस पर लगे थे। तो और इससे आधे से कम धन में जो है वो बूंगी देवी पहुंच सकता था। तो ये ट्रॉली नीचे गांव तक पहुंची थी या नहीं पहुंची? नहीं पहुंची है। ये एक प्रकार से 100 पीस हो गया। और कहाँ तक अभी इसका निर्माण कार्य हुआ था? निर्माण कार्य तो इसको उन्होंने ये खंबे और तार जो हैं वो लगाने की कोशिश की, लेकिन इसमें कोई ट्रॉली गुजर नहीं सकी। नहीं, ये खंबे कहाँ तक लगे हुए हैं? ये खंबे उन्होंने क्या कहते हैं कौड़दर और कमंदा तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन आधे में वो छोड़ गए। और तो ये सवालिया निशान उठता है उत्तराखंड के उन इंजीनियरों पे जिन्होंने जो है इसका निरीक्षण किया होगा कि यहाँ पर जी ये ट्रॉली बनाई जा सकती है, उस कमंदा गांव तक ये ट्रॉली पहुंचाई जा सकती है। उन इंजीनियरों के जो निरीक्षण है उस पर सवाल उठना बिल्कुल लाजमी था। और त्रिवेंद्र रावत जो यहाँ के उस समय के कृषि मंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं इसकी जांच करवाई जब ये काम रुका गया था? और अगर चलिए उस समय आप कृषि मंत्री थे, उसके बाद तो आप मुख्यमंत्री भी बने, तब भी आपने क्यों नहीं अपने इस जो प्रोजेक्ट को जो है पूरा करवाया है, इसकी जांच क्यों नहीं करवाई? अपने आप में एक सोचनीय विषय है। और जनता का पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है जनता के नाम पर, और जनता को आखिर में मिलता है सिर्फ 0 0। आज ये जमीन जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, बस 2 चेयर लगी हुई है लोगों के बैठने के लिए, और लोग यहाँ पे शाम के टाइम पे हो सकता है कुछ दारू पीने आ जाए, कोई यहाँ पे जो है लड़ाई झगड़े, कई चीजें हैं, क्योंकि पार्किंग के लिए भी यहाँ पे बढ़िया गाड़ी की व्यवस्था बना रखी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो है धनराशि, जो लोगों ने बताया मेरे को, 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि का गमन, इस तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है उत्तराखंड में। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर करें, और इसकी जो जांच है वो होनी चाहिए कि ये पैसा क्यों लगाया गया, क्यों इस पैसे को इस तरीके से ट्रॉली बनाने के लिए यहाँ पे लगाया गया, और अगर लगाया गया तो आखिर में ये कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, होना चाहिए था। तो इस समय फिलहाल मैं नैनीडांडा ब्लॉक में हूँ। देखते रहेगा मेरे चैनल पहाड़ों का राही। जय भारत, जय उत्तराखंड।